अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है, जहां वोट चोर गद्दी चोर के नारे से गूंजा कांग्रेस कार्यालय, जहां से भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं संघ जिलाध्यक्ष राम निवास यादव। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की नारेबाजी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर लगाया वोट चोरी का आरोप। थाना रसूलपुर प्रभारी प्रदीप कुमार ने अपने साथियों संग संभाला मोर्चा। चलते ही कुछ ही दूर चलते ही रस्सी लगाकर कांग्रेसियों को रोका, जिसके बाद गुस्साए कांग्रेसी अपने कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। लगातार नारेबाजी का दौर जारी, पुलिस ने किए व्यापक इंतजाम। क्या कुछ कहना था कांग्रेसियों का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहना था जिला अध्यक्ष राम निवास यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद गद्दी चोर 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 नारेबाजी इसलिए हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की विरोध की वजह। एक तो वोट चोर का जो मामला है गद्दी का, वो उसकी वजह से SIR के में भी गड़बड़ चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा वोट प्रदेश सरकार के कटवाए चुके हैं और बिहार में भी आपको 65 लाख वोट इनने चोरी किए। उसी की वजह से आज हार का सामना करना पड़ा सभी पार्टियों को। और आज ये नेशनल हेराल्ड के नाम से, जबकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी मामला नहीं था, फिर भी इनने ED को केस दिया और उसमें फिर सत्य की एकदम जीत हुई। उसी के आधार पर इस कारण भाजपा कार्यालय घेरने का ये विरोध किया जा रहा है। आज हम लोग जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जिस लोकतंत्र की वजह से पूरे विश्व में हम लोगों को सम्मान मिलता है और हमें सम्मान के साथ देखा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वो भारत है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। और इनके लिए तो स्पष्ट हमारा संदेश है सभी कांग्रेसियों का कि ना आज संविधान में इनकी ना मकसद ही इनका धर्मनिरपेक्षता है। बच के रहना इन भाजपा वालों से लोगों, इनका ईमान और धर्म तो केवल सत्ता है, सिर्फ सत्ता है। ये सत्ता के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। आप देख चुके हैं सत्ता में आने के लिए इन्होंने झूठी जुमलेबाजी की कि हम काला धन विदेशों से लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। जब ये सरकार में आ गए, लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा आप जैसे भाइयों ने, तो इन्होंने कहा वो तो चुनावी जुमला था, वो चुनावी जुमला हो गया। उसके बाद उसी समय से मोदी जी ने सत्ता में आकर देश के गरीबों के, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, सबकी कमाई को निचोड़ना शुरू किया। चाहे वो GST के नाम पर हो, चाहे अन्य टैक्सों के नाम पर हो, उस पूंजी को निचोड़ा और अपने पूंजीपति साथियों को देकर उन्हें विदेशों में भगाने का काम किया। अभी ताज़ा उदाहरण है, आपको पता होगा, अभी कुछ महीने पहले ही 33,000 करोड़ रुपया LIC का इन्होंने अपने एक पूंजीपति मित्र को दिया है। आखिर वो पैसा बताइए, वो प्रधानमंत्री के बाप का है या किसी गृह मंत्री के बाप का है? वो पब्लिक का पैसा था, LIC का पैसा जनता का पैसा था, उसको इन्होंने दिया। और ये तो एक उदाहरण है, 2.5 लाख करोड़ रुपए ये अपने पूंजीपति साथियों का माफ कर चुके हैं। किसान तड़प रहा है, किसान आप देख रहे हैं एक एक खाद की बोरी के लिए लाइनों में लगा है, सुबह से शाम तक उसमें डंडे मारे जा रहे हैं। छात्र आज हमारा जो काम है, आज इसलिए हम लोग सड़क पर हैं कि हमारे कांग्रेस नेताओं की इन्होंने छवि खराब करके सत्ता प्राप्त की, देश में नफरत फैलाकर इन्होंने सत्ता प्राप्त की और उसी सत्ता में बने रहने के लिए इन्होंने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ ED से झूठा केस चलवाया, केवल छवि खराब करने के लिए। और मिला उसमें कुछ नहीं। जैसे कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ नहीं मिला, कोयला घोटाले में कुछ नहीं मिला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कुछ नहीं मिला, इसी तरह आज इनको इसमें भी कुछ नहीं मिला, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। और कोर्ट ने
वो झूठी और गलत चार्जशीट को संज्ञान लेने से मना कर दिया, उसको खारिज कर दिया, यानी जीत सत्य की हुई। कांग्रेस हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश को मजबूत बनाना चाहती है। देश के एक एक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देना चाहती है। उसी पर चलती रही है, उसी पर चलेगी। तो कांग्रेस नेताओं की जो छवि खराब की गई है, उसी छवि के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और माननीय मोदी जी और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे कि आप बाज आइए कांग्रेसियों की छवि खराब करने से, अपने आचरण सुधारिए। आपके पास में जो इतने भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जो घोटालेबाज बैठे हुए हैं, उनको संभालिए, उनको सही कीजिए। कांग्रेसी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चला है और आगे भी चलता रहेगा।